हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सभी लोग ठीक हो। और आप सभी लोगों से मैंने एक प्रॉमिस किया था, वो ये कि एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं हार्ट से रिलेटेड, सर्कुलेशन सिस्टम से रिलेटेड, परिचरण तंत्र को अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी और एक एक क्वेश्चन आप लोग पेपर के अंदर सॉल्व कर पाओगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परिचरण तंत्र को कंप्लीट करने के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप लोगों के पेपर के अंदर एग्जामिनर पूछता है। और मेरा प्रॉमिस है आप सभी से, अगर आप एंड तक वीडियो देखते हो तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सक्षम आप लोग हो जाओगे। तो एक वीडियो हार्ट के लिए काफी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि अगर मैं आपसे पूछूं हार्ट क्या करता है, आप बोलोगे मैम प्यार करता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। आप सोचोगे मैम दिल प्यार करता है, हमें कोई अच्छा लग जाता है, हमारा दिल गिर जाता है। ठीक है, दिल फिसल जाता है, ऐसे मूवीज में दिखाते हैं, गिटार बजता है, दिल धक 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 करने लगे किसी को देख के। ये सब बकवास है मेरे दोस्तों। दिल प्यार नहीं करता। प्यार, फीलिंग्स, अट्रैक्शन हमें हमारे ब्रेन से आती है किसी के लिए। दिल का काम है सिर्फ और सिर्फ आपके रक्त को पंप करना, दैट्स इट। तो हार्ट सिर्फ हमारे ब्लड को पंप करता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये हार्ट के फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे ये पंप करता है और क्यों पंप करता है, जरूरत क्या है इसको। अगर ये चलना बंद हो जाए तो एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों का हार्ट होता है। दोस्तों देखो, हम लोगों को कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे एनर्जी चाहिए। आप लोग पढ़ रहे हो, आपको एनर्जी चाहिए। आप चल रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, जो भी दिनचर्या आप लोग कर रहे हो, हर एक चीज को करने के लिए हम लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी हमें मिलती है जो भोजन हम लोग खाते हैं उससे। जो फूड हम लोग खाते हैं दोस्तों, ये जो फूड आप खाते हो, ये आपकी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लूकोज है वो टूटकर ऊर्जा बनाता है। ठीक है। आपका ग्लूकोज है वो टूटेगा और एनर्जी रिलीज होगी एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डन। ये बात सभी लोग समझे। अब सवाल ये उठता है कि मैम इसका हार्ट से क्या लेना देना है? इसका हार्ट से ये लेना देना है कि जो ग्लूकोज ऊर्जा में टूटता है ना दोस्तों, ये ऑक्सीजन की मदद से टूटता है। और ये जो ऑक्सीजन है ये कैसे पहुंचेगी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक? ऑक्सीजन पहुंचती है जब हम सांस लेते हैं, हमारे रक्त के साथ ऑक्सीजन मिल जाती है। मिलने के बाद हार्ट आपका जो धक 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 करता है, इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर पंप करता है। और पंप करने के कारण हमारे हर एक अंग में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। ये ऑक्सीजन भाग के जाती है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के पास, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस। वहां पे भोजन टूटता है, एनर्जी आपकी एनर्जी रिलीज होती है, हम लोगों को एनर्जी मिलती है कुछ भी करने के लिए। आई होप ये बात सबको क्लियर है। और इसी प्रोसेस को श्वसन कहा जाता है, रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो हार्ट का काम आप समझ गए क्या है? सिर्फ रक्त को धक 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 कर कर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन हर एक बॉडी पार्ट को चाहिए। तो ऑक्सीजन रक्त के साथ मिलकर ही डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचती है और हार्ट ही उस रक्त को पंप करता है दोस्तों। हार्ट प्यार नहीं करता। अब हम हृदय की एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज तो आप लोगों को याद रखने हैं कि हमारा जो हृदय है वो चार कोशिका होता है, फोर चेम्बर्ड हार्ट। चार कोष्ठ हैं हमारे हृदय के अंदर, एक दो तीन चार। ठीक है। ये आपकी लेफ्ट साइड है। ठीक है, और ये आपकी राइट साइड है। ऊपर आपके पास आलिंद प्रेजेंट होते हैं और नीचे आपके पास नीले प्रेजेंट है। तो ये आपके वेंट्रिकल्स हैं नीले, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट नीले है। ये आपका मेरे दोस्तों आलिंद है, आपका क्या आर्ट्रियम। तो आपके पास लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम है, मतलब लेफ्ट आलिंद, राइट आलिंद, लेफ्ट नीले और आपका राइट नीले। ये चार कोष्ठ आपके हार्ट के होते हैं, हृदय के होते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, अब हुआ क्या? आप लोगों ने सांस ली, जैसे मैं सांस ली, लेने के बाद लंग्स के अंदर एयर गई। ये एयर लंग्स की मदद से, एल्वियली की मदद से दोस्तों रक्त के साथ मिल जाती है। तो अभी तक हमने क्या समझा कि रक्त के साथ आपकी ऑक्सीजन मिक्स हो गई। मिक्स होने के बाद ये ऑक्सीजन युक्त रक्त दोस्तों आपके लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर एंटर करता है। ठीक है, आलिंद के अंदर आ गया। आलिंद जो है
वो एक्सपैंड करता है, खुल जाता है कि भैया आ जाए, ऑक्सीजन युक्त रक्त जितना हो सके मेरे अंदर आ जाए, और ये सारा रक्त इसके अंदर आ जाता है। आने के बाद दोस्तों सिकुड़ता है, स्क्वीज करता है कि सारा का सारा रक्त आपके लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि लेफ्ट नीले के पास चला जाए। अब नीले भर गया किससे? ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। आप एक चीज देख रहे हो कि ये जो इसकी मसल होती है ना, ये कंपैरेटिवली मोटी है। लेफ्ट वेंट्रिकल देखो नीचे से मोटा है, ये राइट वाला इतना मोटा नहीं है। इसका रीजन क्या है कि यहीं से ही रक्त दोस्तों पंप होना है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे, तो इसीलिए ये थोड़ा सा मोटा होता है कंपैरेटिवली। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो ये है दोस्तों, हमारे पास होती है आर्टरीज, ठीक है। ए से होती है आपकी आर्टरीज, और ए से वर्ड होता है अवे। अवे मतलब दूर जाना। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, दूर क्या जाएगा यार? ऑक्सीजन युक्त रक्त जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड हृदय से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है, और लेके कौन जाता है? धमनियां लेकर जाती हैं, आर्टरीज लेकर जाती हैं, ठीक है। अब हार्ट में अगर पंप करना है तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर के अंदर ब्लड जो है वो धमनियों में से गुजरता है। तो यार अब धमनियां इतना प्रेशर हैंडल करेंगी तो यार मोटी होनी चाहिए, तो धमनियां आपकी मोटी मोटी होती हैं, थिक थिक। इलास्टिक भी होनी चाहिए, ताकि दोस्तों अच्छे से ये ऐसे जैसी ब्लड प्रेशर से है ये खुल सके फिर बंद हो सके। तो आपकी धमनियां इलास्टिक होती हैं, और धमनियां बहुत मोटी मोटी होती हैं, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर? तो धमनियां इलास्टिक भी हैं, और धमनियां मेरे दोस्तों आपकी कैसी हैं? मोटी मोटी भी मेरे दोस्तों आपकी धमनियां होती हैं। डन होगी यहां तक बात? ये 3-4 पॉइंट्स आपको ध्यान के अंदर रखने। पहला, हृदय 4 कोशिका है। आर्टरियम के अंदर आलिंद, लेफ्ट आलिंद में रक्त आता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त कहां से? फेफड़ों से। उसके बाद दोस्तों ये आपका ब्लड को कहां भेज देती है? नीले के अंदर, वेंट्रिकल के अंदर, और यहां से धमनियां प्रेजेंट हैं जो कि इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती हैं। अब फटाफट से भाग भाग के रक्त जा रहा है बॉडी पार्ट्स में, यहाँ कोशिकाओं के पास जाएगा, कोशिका भोजन को तोड़ेंगी, ग्लूकोज टूटेगा, ऊर्जा रिलीज होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लिए वेस्ट है भैया, हमने क्या करनी? हमें तो बॉडी से बाहर फेंकनी पड़ेगी। तो अब क्या करें? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को ध्यान से सुनना, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से हृदय तक वापस लाया जाता है। कौन लेके आता है? वेन्स लेके आती हैं, जिन्हें हम शिराएं कहते हैं, ठीक है। तो ये काम होती है आपकी शिराओं का। दो गाड़ी है, लाल गाड़ी है जो ऑक्सीजन सवारी को अपने अंदर भर के लेके जा रही है मेरे दोस्तों, अलग अलग बॉडी पार्ट में छोड़ रही है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो रही है। नीली गाड़ी है जो कार्बन डाइऑक्साइड को भरकर फिर से हृदय तक वापस लेके आ रही है। सिंपल। तो अब शिराओं के माध्यम से आपका राइट आर्टरियम के अंदर, आलिंद के अंदर कैसा रक्त? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त पहुंच जाता है। ये फिर से खुलती हैं ताकि सारा ब्लड अंदर आ सके, ये फिर से सिकुड़ जाती हैं ताकि सारा रक्त जो है ये नीले के अंदर जा सके, ठीक है। अब नीले से मेरे दोस्तों आपकी चल पड़ती है कौन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये सभी लोग ध्यान में रखेंगे। आपकी नीले से आपकी चलती हैं पल्मोनरी क्या? आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज, फुफ्फुस धमनी। धमनियों का काम ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेके जाना है हृदय से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, लेकिन हमारे पास फुफ्फुस धमनी है जिसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। दोस्तों लाइफ में एक शब्द सुना होगा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो इधर ये एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय से, यहां से हृदय से फेफड़ों तक लेके जाती है, लंग्स तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है, ये याद रखना। इसी प्रकार मेरे दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कि आपकी जो शिराएं होती है, वेन्स, इसका काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को लेके आना, कहां से? डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से हृदय तक। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का नाम है फुफ्फुस शिरा, पल्मोनरी वेन, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से लेके आती है? लंग्स से। ये हृदय की तरफ आ रहा था ना, सबसे पहले ऑक्सीजन युक्त ब्लड यहाँ यहाँ पे आया था, कौन लेके आया था? फुफ्फुस शिरा, पल्मोनरी वेन। तो दोस्तों ये आपका हार्ट है। ये आपके हार्ट के फंक्शन है। हार्ट में दो वॉल्स होते हैं, जो आपके लेफ्ट साइड पे वॉल होता है उसका मिट्रल वॉल होता है, इसका नाम, मतलब ये कपाट होता है, ये खुल जाता है कपाट के ऊपर से रक्त फटाफट से नीचे आ सके। और जो आपके राइट साइड पे होता है वो होता है डाई आपका सॉरी ट्राइकस्पिड वॉल, इसे हम ट्राइकस्पिड वॉल मेरे दोस्तों कहते हैं।
ठीक है। और ये आपका जो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, ये वाला पार्ट है जो कि आपके दोनों रक्त को अलग रखता है। ऑक्सीजनेटेड रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त लेफ्ट साइड पे है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त राइट साइड पे है। दोनों मिक्स हो जाएंगे तो पंगा पड़ जाएगा ना यार, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो आपका वेंट्रिकुलर सेप्टम इन्हें अलग अलग रखने में मदद करता है। आई होप ये बात क्लियर है। तो ये आपकी धमनियां, आर्टरीज ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेके जाएंगे दोस्तों। इसमें कोई भी, ठीक है, धमनियों में कोई भी वॉल नहीं होता क्योंकि एक ही दिशा के अंदर रक्त फ्लो करता है। लेकिन वेन्स जो होती है, शिराएं, इनके अंदर एक वॉल्व होता है ताकि रक्त जो है मेरे दोस्तों हृदय तक ही फ्लो करे। ऐसा ना हो कि बॉडी में वापस ही आ जाए कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, नहीं, हृदय तक ही फ्लो करे। तो इसलिए इसके अंदर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। धमनियां मोटी होती हैं, इलास्टिक होती हैं क्योंकि प्रेशर से रक्त जाता है इनमें से। वेन्स को कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ये ना मोटी होती ना इन पे कोई प्रेशर का मतलब। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त शरीफी से मेरे दोस्तों हृदय तक पहुंच जाता है, इनको मोटे होने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इधर कौन सा कुछ पंप पंप हो रहा है, नहीं। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। तो दोस्तों, जाने वाली गाड़ी, हृदय को समझ लो बस स्टैंड। बस स्टैंड से गाड़ी निकलती है लाल रंग की, इस गाड़ी का नाम है धमनी। और ये क्या करती है, सवारी बिठा के लेके जाती है ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। दूसरी गाड़ी जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से दोबारा बस स्टैंड जाएगी, बस स्टैंड कौन है, आपका हार्ट, वो है शिरा। तो शिरा कैसी सवारी को बिठाती है अपने अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड सवारी इसके अंदर बैठ के हृदय तक पहुंचती है। पल्मोनरी आपकी धमनी एक एक्सेप्शन है, ठीक है, ये सबको पता है। ऑक्सीजन युक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय से फेफड़ों तक लेके जाती है। और फुफ्फुस शिरा मेरे दोस्तों एक एक्सेप्शन है, जो लंग्स से, फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेके आती है। ये ऑलरेडी बातें मैं आपको बता चुकी, ठीक है। तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जैसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मेनी चेम्बर्स, आसान सा क्वेश्चन। आई होप सभी लोग इसका आंसर लगा सकते हैं। फटाफट से सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैट के अंदर इसका आंसर लगा दो। और सबको पता है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 4 मेरे दोस्तों। हमारा हार्ट 4 कोशिका हृदय होता है, सिंपल बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपके पेपर का क्वेश्चन। कंसिडर करो फॉलोइंग स्टेटमेंट शिराओं के बारे में और सही कथन आपको बताना है। सबसे पहले, जो शिरा होते हैं वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से हृदय तक वापस। ठीक है, तो ये आपकी पहली स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। वेन्स मोटी मोटी होती हैं, शिरा थिक होती हैं। शिराओं के अंदर वॉल्व होते हैं जो कि अलाउ करते हैं कि ब्लड सिर्फ हृदय तक फ्लो करे। मैंने आपको अभी बताया कि शिरा क्या कैरी करती है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, बिल्कुल सही बात है। और शिरा के अंदर वॉल्व भी होता है ताकि रक्त हृदय तक ही जाए। लेकिन क्या ये मोटी होती है, नहीं मेरे दोस्तों, धमनियां मोटी होती हैं यार, ठीक है। आपकी आर्टरीज मोटी होती हैं क्योंकि हार्ट ने पंप करना ब्लड उनके अंदर। वेन्स मोटी नहीं होती, वेन्स पतली पतली होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट सही था, सेकंड पॉइंट सही नहीं था। आसान। लो, सेकंड क्वेश्चन भी आपने पेपर का सॉल्व कर दिया। अब ये तीसरा प्रश्न फिर से एग्जामिनर ने पूछा था आपके पेपर में, चलो इसको भी मिलकर सॉल्व करते हैं। आपको करेक्टली डिस्क्राइब करना है स्टेटमेंट धमनियों के बारे में, क्या बात सही है, ठीक है। आई होप सबको दिख रहा है। मैं एक बारी साइड हो जाती हूँ ताकि आप लोग इसको रीड कर सको। पहला पॉइंट कहते हैं दोस्तों, धमनियों की थिन वॉल होती है। जो धमनियां होती है उनकी जो वॉल होती है बहुत ज्यादा थिन होती है, ताकि ब्लड लो प्रेशर से आराम से फ्लो कर सके। चलो ठीक है। धमनियों की थिक वॉल होती है, इलास्टिक वॉल होती है मेरे दोस्तों, इलास्टिक वॉल्स होती हैं। लेकिन इनके अंदर वॉल्व भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके। धमनियां थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं, इनके अंदर कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता और प्रेशर से ब्लड जाता है इनमें से। धमनियां थिक होती हैं, थिक वॉल्स इनके अंदर होती है और ब्लड लो प्रेशर से जाता है। फ्रेंड्स, कॉमन सेंस की बात है, हम सबको पता है कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। धमनियां मोटी होती हैं, पढ़ा दिया। इलास्टिक होती है, ये भी पढ़ा दिया। और इसके अंदर क्या वॉल्व होती है, नहीं, यहाँ पे दिखाया तो था। चलो फिर से दिखाऊंगी सबूत। मैंने आपको बताया था कि इनमें कोई भी वॉल्व नहीं होती, पर शिराओं में वॉल्व आपकी होती है। सिंपल सी बात, सिंपल सा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हृदय को लेकर बड़ा टेंस होकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हमसे क्वेश्चन नहीं निकलते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा दूं और
उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दूं, तो आप प्लीज वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मुझे लिख के दे देना कि मैम हमें ऐसी बहुत सारी वीडियोस चाहिए क्योंकि ये वीडियोस हमें हेल्प करती हैं, तो दोस्तों वो भी कह देना। मेरे साथ लाइव जुड़ना है आप लोगों को 2:30 बजे मेरे दोस्तों, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से साइंस को सीख सको, कॉन्सेप्ट सीख सको, ताकि हर एक क्वेश्चन जो आपके पेपर में है वो आप सॉल्व कर सको। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सत्य नहीं है? भैया सारी की सारी धमनी कैरी करती है ऑक्सीजन युक्त रक्त को, सारी की सारी आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजन को, कहां से? हृदय से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। ये बात सही है। धमनियां मोटी होती है, ये भी बात सही है। धमनियों की वॉल इलास्टिक होती है, धमनियों की भित्ति जो होती है मेरे दोस्तों वो आपकी प्रत्यास्थ होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर था, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा था। क्या सारी धमनी ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती? नहीं भैया, हमने पढ़ा अभी फुफ्फुस धमनी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को कैरी करती। किधर से? दिल से। कहाँ? फेफड़ों तक। पढ़ाया है आपको मैंने। तो चलो फिर, ऐसा होता है ना किसी को देख के धक धक होगा, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई, तो चलो मेरे दोस्तों हार्ट बीट के बारे में भी सुन लेते हैं, ठीक है। हार्ट बीट क्या होती है? हार्ट आपका पंप करता है, धक धक धक, इस आवाज को लब और डब कहा जाता है। एक नॉर्मल इंसान का हार्ट जो है 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स बीट करता है ठीक है। तो नॉर्मल जो व्यक्ति है एकदम, तो 72 टाइम्स पर मिनट उसका हार्ट बीट करता है। आप यहाँ पीछे इमेज देख सकते हो, आपका हार्ट मेरे दोस्तों इस प्रकार से बीट करता है। जिस दिन ये बीट नहीं करेगा उस दिन हम जिंदगी को बीट कर कर अल्लाह के, भगवान के, प्रभु के घर दोस्तों चले जाएंगे। तो ब्लड प्रेशर देखते हैं क्या होता है। रक्तदाब, ठीक है, रक्त दाब, ब्लड का प्रेशर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाई यार मेरा हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कई बोलते हैं यार मेरा बीपी बड़ा लो रहता है, मेरा लो ब्लड प्रेशर है। तो ये ब्लड का प्रेशर है क्या? ठीक है दोस्तों, बेसिकली प्रेशर जो हमारे, जब हमारा ब्लड, जो हमारा हार्ट है, एक्सपैंड करता है और जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस टाइम पर हमारे रक्त का दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जिस टाइम पे आपकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, कहने का मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जब आपके जो मेरे दोस्तों नीले हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्क्वीज करते हैं, उसे मेरे दोस्तों हम लोग और ब्लड आपका धमनियों के अंदर भेजा जाता है तेज प्रेशर से, उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है ठीक है। जिस टाइम पर ये रिलैक्स करते हैं कि यार अब हम रिलैक्स हैं, ऊपर से रक्त हमारे अंदर आ जाए, हम ब्लड को भरने के लिए तैयार है, और ये रिलैक्स करते हैं, उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। तो जिस टाइम पे धमनियों पे तेज प्रेशर से रक्त जाएगा उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे दोस्तों, वो 120 mmHg होता है। और जब रिलैक्स करती है आपकी वेंट्रिकुलर नीले, तो उसे मेरे दोस्तों हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, जो 80 mmHg होता है। अब किसी का रक्त दाब जो है अगर 120 से ज्यादा हो जाए तो बोलेंगे उसको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ठीक है। अगर किसी का 80 से कम हो जाए तो हम बोलेंगे उसको लो ब्लड प्रेशर की बीमारी है। यार हाई ब्लड प्रेशर भी बड़ी रिस्की बात होती है, आपको पता है, जिसका हाई ब्लड प्रेशर होता है ना उसकी धमनियां फट जाती हैं, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर बहुत रिस्की है, लो ब्लड प्रेशर भी बहुत रिस्की है। अगर प्रेशर बहुत लो हुआ ब्लड का तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचेगा ही नहीं, आपके धीरे धीरे बॉडी पार्ट्स काम करने बंद कर देंगे, ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, व्यक्ति कोमा में जा सकता है तो बीपी की बीमारी बहुत ही खतरनाक है। ट्राई करें कि अपने आप को इससे बचाएं। अगर इन केस किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो वो अपनी मेडिसिन को टाइम से लें जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मेरे दोस्तों, अगर किसी को बीपी की बीमारी है तो अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो वो अवॉइड करें मसाले वसाले, नमक वमक, अचार वचार जो आप खाते हो वो अवॉइड करो। और जिनको लो है मेरे दोस्तों वो भी अपनी वर्कआउट रेगुलर रखें और डॉक्टर ने जो जो मेडिसिन दी है उनको लेते रहें, क्योंकि बीपी इज रिस्की। क्वेश्चन कहता है नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर एक ह्यूमन बॉडी का क्या होता है, बताओ। जल्दी से वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो यार, मैं भी देखूं कि आपको कितना आया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, दैट इज 80 mmHg। तो आपका डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, 80 mmHg होता है और आपका सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है तो इसी के साथ गाइज थैंक यू वेरी मच हो गई है, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज वीडियो अच्छी लगी तो भर भर के वीडियो के नीचे कमेंट करना, लाइक जरूर ठोकना, मुझे बताना कि मैम वीडियोस बहुत अच्छी है और हमें ऐसी और बहुत सारी वीडियोस चाहिए ताकि हम लोग मस्त तरीके से अपनी तैयारी को कर सकें। तो मैं आपको हर एक मुश्किल पार्ट, जो भी आपको मुश्किल लगता है कि मैम मुझे ये वाला पार्ट टफ लगता है, आप इसके ऊपर एक वीडियो बना के दे दो, तो मैं आपको वो वीडियो प्लस आपके पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड करने को तैयार हूं। लेकिन मुझे आप लोगों से प्रॉमिस चाहिए कि आप लोग मेरे सेशन में
में लाइव जुड़ोगे। जो भी स्टूडेंट कोर्स से पढ़ना चाहता है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करने पर मेरे दोस्तों आप लोग अपने कोर्स में इनरोल हो सकते हो और कूपन कोड यूज कर सकते हो रितिका। रितिका कूपन कोड को यूज करने पर आपको मिलेगा डिस्काउंट मेरे दोस्तों, एकदम मस्त भरपार डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आ गया, क्वेश्चंस भी हो गए। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते रहिए लाइव, फिर से जुड़ते हैं क्लास के अंदर। धन्यवाद।